नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं आयुषी दीक्षित। दोस्तों, असमिया सिंगर जुबिन गर्ग की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। उत्तर पूर्व भारत की शान असम के दिग्गज गायक का सिंगापुर में नौका यात्रा के दौरान एक दर्दनाक हादसे में निधन हो जाना हर किसी के लिए बड़े सदमे से कम नहीं। लेकिन सवाल अभी भी यह है कि आखिरकार इस हादसे के पीछे की असली वजह क्या थी? क्या सिर्फ एक सामान्य दुर्घटना या कुछ और जो अब तक सामने नहीं आया? आपको बता दें, 42 वर्षीय जुबिन गर्ग ने अपने संगीत सफर की शुरुआत बचपन में ही शुरू कर दी थी। वह सिर्फ असम ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत की आवाज़ माने जाते थे। बॉलीवुड में भी उन्होंने अपनी फिजा, कभी अलविदा ना कहना और कई सुपरहिट गानों से अपनी अलग पहचान बनाई थी। असमिया, बंगला और हिंदी सहित उनकी आवाज़ सैकड़ों गानों में गूंजी और उन्होंने लाखों प्रशंसकों का प्यार मिला। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित जुबिन गर्ग को स्टार ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सिंगापुर मरीन पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि खराब मौसम और तकनीकी गड़बड़ी बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन प्रशंसकों और उनके करीबियों के मन में अभी भी ढेरों रहस्य बने हुए हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में आज संगीत जगत अपने एक सच्चे सितारे को खोने का शोक मना रहा है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। क्या सचमुच संगीत की आवाज थम गई है? आसाम के म्यूजिकल सुपरस्टार जुबिन गर्ग, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट से लेकर बॉलीवुड तक अपनी गायकी का जादू बिखेरा, अब वे हमारे बीच नहीं रहे। सिंगापुर से आई इस दुखद खबर ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। जुबिन के लाखों प्रशंसक गमगीन हैं और हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर उस दिन नौका यात्रा पर क्या हुआ। आपको बता दें, लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की शुक्रवार को सिंगापुर में मौत हो गई। वह स्थानीय असमिया समुदाय के सदस्यों के साथ नौका यात्रा पर गए थे। यह जानकारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फेस्टिवल के मुख्य आयोजक के द्वारा दी गई। जुबिन गर्ग, जिन्होंने आसाम और पूर्वोत्तर भारत में संगीत का सितारा कहा जाता था, उनका जन्म 18 नवंबर 1972 को 300 के आसाम में हुआ था। वे बहुमुखी कलाकार थे, गायक, संगीतकार, अभिनेता और निर्देशक। उन्हें खास पहचान मिली थी या अली जैसे लोकप्रिय बॉलीवुड गीत और अपनी असमिया म्यूजिक एल्बम से। उनका करियर 1990 के दशक में शुरू हुआ था, जब उन्होंने असमिया संगीत जगत में पहली बार अपनी आवाज का जादू बिखेरा। धीरे धीरे आसाम की सीमाओं से बाहर निकलकर जुबिन ने हिंदी फिल्मों और स्वतंत्रता संगीत जगत में अपनी जगह बनाई। उनका गीत या अली फिल्म गजब से नहीं बल्कि 2006 की ब्लॉकबस्टर गजनी नहीं बल्कि अनवर फिल्म से आया और यह तेजी से सुपरहिट हुआ। इस गाने ने जुबिन को पूरे भारत में रातों रात लोकप्रिय बना दिया। उनकी आवाज को हमेशा दिल छू लेने वाली और सूफियाना कहा गया। पिछले 3 दशकों में उन्होंने असमिया, हिंदी, बंगला और नेपाली जैसी कई भाषाओं में हजारों गाने रिकॉर्ड किए। वहीं लाइव कॉन्सर्ट में उनकी जबरदस्त एनर्जी ने उन्हें बॉर्न परफॉर्मर बना दिया। पुरस्कार और लोकप्रियता। जुबिन गर्ग को कई संगीत पुरस्कार मिले, जिसमें उल्लेखनीय है असम स्टेट फिल्म अवार्ड्स में कई बार सर्वश्रेष्ठ गायक का सम्मान मिला। बॉलीवुड के फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेशन। पूर्वोत्तर में उन्हें एक म्यूजिक आइकन कहा गया। उनकी लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि असम और नॉर्थ ईस्ट के हर संगीत समारोह में जुबिन का नाम सबसे पहले लिया जाता था। उनके गाने असमिया युवाओं की पहचान बन गए थे और वे अपनी आवाज के जरिए असम के संगीत को विश्व पटल पर ले जा रहे थे। सिंगापुर में हुआ हादसा। आइए बताते हैं कि क्या हुआ सिंगापुर में। शुक्रवार 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर से अचानक एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई। जुबिन गर्ग वहां नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शिरकत करने गए थे। आयोजन के तहत कार्यक्रम 19 तारीख से 21 सितंबर तक चलना था। इस महोत्सव का मकसद नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति, संगीत, पर्यटन और हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करना था। जुबिन गर्ग इस महोत्सव के सबसे बड़े आकर्षण में से एक थे। स्थानीय आयोजक श्यामकांत महंत ने जानकारी दी कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले वे असमिया समुदाय के कुछ सदस्यों के साथ सिंगापुर में एक नौका यात्रा पर गए। पहले यह खबर आई कि स्कूबा ड्राइविंग के दौरान जुबिन की मौत हो गई, लेकिन बाद में सिंगापुर मीडिया और आयोजन समिति ने इस बात को साफ किया कि दरअसल वे नौकायान और तैराकी के दौरान हादसे का शिकार हुए। सिंगापुर के प्रतिष्ठित अखबार द स्ट्रेट टाइम्स और चैनल न्यूज एशिया के अनुसार जुबिन बिना लाइफ जैकेट पहने समुद्र में तैर रहे थे। इसी दौरान अचानक लहरों का बहाव तेज हुआ और वे वापस नौका की ओर नहीं लौट पाए। मौके पर मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए कूदे, लेकिन जब तक उन्हें सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे
के समय मौजूद लोगों ने बताया कि आयोजन समिति के मुताबिक इस नाव यात्रा में कुल 18 लोग शामिल थे। सभी समुद्री यात्रा में उतरे थे, लेकिन जुबिन का जूता और एक कपड़ा बाद में पानी में उतरता हुआ मिला। यह साफ था कि हादसा अचानक और बेहद तेजी से हुआ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर पुष्टि की कि सिंगापुर स्थित भारतीय उच्चायुक्त शिल्पक एम्बुलेंस ने उन्हें सीधे इस त्रासदी की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इस पूर्वोत्तर क्षेत्र और भारतीय संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया। इस महोत्सव का आयोजन पहली बार सिंगापुर में किया जा रहा था। पहले यह दिल्ली और बैंकॉक में भी सफलतापूर्वक हो चुका है। इसका उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट भारत की विविधता और रंगीन संस्कृति को दुनिया के सामने रखना है। इस बार का आयोजन सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स कल्चर हब में होना था, लेकिन जुबिन गर्ग की मौत के बाद 3 दिवसीय पूरा इवेंट तुरंत रद्द कर दिया गया। आयोजन समिति ने बयान जारी कर कहा कि जुबिन सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक पहचान थे। उनकी मौजूदगी इस महोत्सव की आत्मा थी। उनकी अनुपस्थिति में इस उत्सव का कोई भी मतलब नहीं। सोशल मीडिया पर जुबिन के निधन के बाद शोक संदेश की बाढ़ आ गई। ट्विटर और फेसबुक पर RIP जुबिन गर्ग और लेजेंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। विश्व के हर हिस्से से असमिया समुदाय के लोग उनकी मौत पर दुख प्रकट कर रहे हैं और यह मांग भी कर रहे हैं कि सिंगापुर सरकार पूरा जांच करे कि कार्यक्रम से पूर्व सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं पुख्ता किए गए। असम की यादों में जुबिन गर्ग का नाम असम के संगीत इतिहास में सुनहरे अक्षरों से दर्ज होगा। उन्हें नॉर्थ ईस्ट की नई पीढ़ी को आत्मविश्वास दिया कि वे अपने संगीत और प्रतिभा के दम पर बॉलीवुड और वर्ल्ड स्टेज तक पहुंच सकते हैं। उनकी गाई असमिया गजलें, आधुनिक गीत और फिल्में सुपरहिट धुन आने वाले समय में भी लोगों के दिलों पर राज करती रहेंगी। तो दोस्तों, जुबिन गर्ग के निधन के बाद एक बड़ा खालीपन संगीत जगत में रह गया है। वे न सिर्फ अपनी आवाज से बल्कि अपनी विनम्रता और सादगी से भी लोगों के दिल में बसे हुए थे। आज जब हम उनकी याद में यह रिपोर्ट आपके साथ साझा कर रहे हैं तो यही कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनका संगीत हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहे। तो यह थी UP News 9 की स्पेशल रिपोर्ट जुबिन गर्ग स्वर का सितारा जो सदा अमर रहेगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।